हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ नवीन कुमार और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द आईसीएसई मेंटोर में। इस चैनल पे हम आईसीएसई क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपना पहला चैप्टर जीएसटी पढ़ रहे हैं और फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल्स है उसके वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज के हमने एमसीक्यू को भी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो आप वहाँ पे जाइए और हमारे उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली। किस तरह का ट्रांजेक्शन है? दिल्ली के अंदर में ही होने वाला ये ट्रांजेक्शन है ना। तो कहता है कि एक ही स्टेट के जब अंदर ट्रांजेक्शन होता है तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह का जीएसटी लगता है, एक सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और एक एसजीएसटी है ना जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो एक ही स्टेट के अंदर जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो दो टाइप के जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरना है। हमने एग्जांपल्स में पहले भी ये सब चीज़ें बना ली हैं, तो आइए काफ़ी आसान है, हम लोग इसको करते हैं। हमारा जो एमआरपी दिया हुआ है वो है 12,000 रुपीज़ है ना, और डिस्काउंट जो है वो 30% है ना। तो हम अपना डिस्काउंट वाला प्राइस निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 30% ऑफ 12,000। तो 30 डिवाइड बाई 100 इंटू 12,000। ये जीरो से ये जीरो कैंसल आउट करते हैं, ये जीरो से ये जीरो है ना। तो कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36 और 1 और 2 दो जीरो यहाँ पे है। तो हमारा जो डिस्काउंटेड वैल्यू हो जाएगा, सॉरी हमारा जो डिस्काउंट हो जाएगा वो 3,600 रुपीज़ का हो जाएगा। तो हम अपने पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में भर देंगे ₹3,600। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू। तो जो हमारा एमआरपी था उसमें हम अपना डिस्काउंट माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा निकल जाएगा डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू 12,000 माइनस 3,600। 12,000 में 300 या 900, 800, 8,400 है ना। तो हमारा जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो है 8,400 रुपीज। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि अगर एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं है ना, और वहां पे आपका जो जीएसटी दो टाइप का जीएसटी लगता है मैंने बता दिया। अगर ये जीएसटी टोटल 18% है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका 9% रखेगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इसका 9%, मतलब इक्वली हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने सीजीएसटी निकाल दिया सेम वैल्यू होगा एसजीएसटी का, तो बस हमको सीजीएसटी फाइंड करना है, पता चल जाएगा एसजीएसटी भी वही है। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं अपना सीजीएसटी। क्या है भाई? सीजीएसटी कितना लगेगा? टोटल 18% है तो 9% लगेगा है ना। 9% ऑफ 8400 डिस्काउंटेड वैल्यू पे लगता है ना, हमने बताया था अभी आपको। तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे 9%, तो 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8400। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसल आउट कर दीजिए, 84 से 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 756 हो जाएगा हमारा सीजीएसटी। और मैंने बताया था कि एसजीएसटी भी आपका सेम लगेगा 756 है ना। आईजीएसटी लगेगा क्या पूछ रहा है? आईजीएसटी तो चूंकि एक ही स्टेट, आईजीएसटी तब लगता है जब दो अलग अलग स्टेट्स के बीच ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ही स्टेट के दिल्ली के ही अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है,
तो ऐसे केस में IGST आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ बिल इसको 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 मिला के जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9912 रुपीज़ है ना, 9912 रुपीज़। ठीक है, तो आप किसको ऐड करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू, CGST और SGST, ये आपका आ जाएगा अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। वैसे 3 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, तो बट आइए हम तो बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आपका दिल्ली से जयपुर हो रहा है ना, मतलब दो अलग अलग स्टेट के अंदर जो है वो आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। तो जब अलग अलग स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं तो क्या लगता है, IGST लगता है ना, इंटीग्रेटेड GST, जो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रखती है ना। तो आइए इसको भरते हैं। MRP मेरा 50,000 है, डिस्काउंट है 20%, तो सबसे पहले डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं अपना 20% ऑफ 50,000 रुपीज। ये 0 से ये 0 कैंसल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसल आउट, 5 2 हो जाएगा 10, उसके साथ 1 2 3 0, मतलब 10,000 रुपीज आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भर देंगे रुपीज 10,000। ठीक है, दूसरा डिस्काउंटेड वैल्यू, तो आप MRP से जो भी डिस्काउंट हुआ है माइनस कर दीजिए। डिस्काउंटेड वैल्यू 50,000 माइनस 10,000 क्या हो जाएगा, 40,000। तो डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया आपका 40,000 रुपीज। CGST SGST इस बार तो नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो है वो दो अलग अलग स्टेट्स के बीच ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना, तो IGST लगेगा। तो इस केस में हमारा जो CGST और SGST दोनों 0 हो जाएगा, है ना। IGST पूरा का पूरा 28% लगेगा। तो आइए निकालते हैं हम लोग अपना IGST। 28% ऑफ किस पे लगता है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे, मतलब इस 40,000 पे लगेगा आपका। 20 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 4000, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 28 इंटू 4 कर दीजिए, 112, उसके साथ 2 0 और ऐड कर दीजिए, तो 11,200 रुपीज हमारा IGST आ जाएगा। ठीक है, IGST हमारा 11,200। अब अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू के साथ IGST ऐड कर देंगे। तो अमाउंट ऑफ बिल क्या हो जाएगा हमारा, 40,000 प्लस 11200, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 512000, ये हो जाएगा 51,000, सॉरी 51,200 रुपीज आपका जो है वो अमाउंट ऑफ बिल आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया हो। तो आइए अपने, आसान था ना, तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ और क्वेश्चन को समझते हैं। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है ना, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि जब
एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हो, है ना। तो जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। और वैसे कंडीशन में दो टाइप का जीएसटी लगता है, मैंने बताया था, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। ठीक है, दो टाइप के जीएसटी लगते हैं। तो यहाँ ओनली सीजीएसटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, लेकिन एसजीएसटी भी लगेगा, ऐसे सिंगल केवल सीजीएसटी नहीं लग सकता है ना। तो सीजीएसटी 6% है, 6% है सीजीएसटी, यानी कि एसजीएसटी भी कितना होगा, एसजीएसटी भी कितना होगा, 6% होगा सभी के। इसका 9 है यहाँ पे सीजीएसटी, तो इसमें कितना होगा, 9% इसका भी होगा। इसका 14 है तो इसका भी 14 होगा, इसका 2.5 है तो इसका भी 2.5% एसजीएसटी होगा, है ना। बट ये आपको दिया हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, खुद से एज्यूम कर लेंगे। अब क्वेश्चन है तो कुछ तो घुमाएगा हम लोगों को। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल हमने पहले से बना लिया है, जिसके अंदर हमारे कुछ कॉलम्स है, जिसमें पहला एमआरपी का है, दूसरा डिस्काउंट परसेंट का है। तो पहला का हम अपना एमआरपी लिख लेते हैं। फर्स्ट हमारा एमआरपी है 12,000, डिस्काउंट परसेंट है 30, डिस्काउंटेड वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। तो अभी इसका डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोगों ने अभी निकाला था ना, ये हो जाएगा, इसे निकाल लेते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे हम निकाल लेते हैं। 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू, अच्छा हमने एक चीज और बताया था आपको कि अगर डायरेक्ट डिस्काउंटेड वैल्यू चाहिए तो जो डिस्काउंट हमारा परसेंट है 100 में उसको माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो डायरेक्ट आपका डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेगा। जैसे डिस्काउंट परसेंट है हमारा 30, तो 100 में से 30 गया तो 70, तो अगर आप 70% निकालते हैं तो डायरेक्ट आपको डिस्काउंटेड वैल्यू मिलता है, ठीक है। किसका, 12,000 का। तो एक 0 से 0 कैंसल आउट, ये 0 से 0 कैंसल आउट, तो ये हो जाएगा 8400। तो ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू है 8400, ठीक है। सीजीएसटी निकालते हैं हम लोग, कितना हमारा सीजीएसटी है 6%, तो 8400 का 6% कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। 6% ऑफ 8400, ये कट जाएगा 504। तो हमारा सीजीएसटी 504 होगा। मैंने बताया था जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है, तो एसजीएसटी भी कितना हो जाएगा, 504। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों तीनों को ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो आइए ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, 9408, ये हो जाएगा 9408 हो जाएगा। तो ये तो हमने अपना पहला कॉलम बना लिया, बाकी के आपको 3 कॉलम खुद से बनाना है इसी तरीके से, ठीक है। तो अब एक कॉलम जैसे बनेगा, बाकी सब कॉलम वैसे ही बनेंगे। अब टोटल अमाउंट ऑफ बिल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो पांचों कॉलम बनेगा 1 2 3 4 5, जिसमें ये टोटल आएंगे, यहाँ पे टोटल हम सबको ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वही अमाउंट ऑफ बिल होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आएगा सबको ऐड करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ आया है। ये आपको हमने यहाँ पे वन कॉलम का हमने कर लिया है, आपको ये और ये अपने से करना है, ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि कहता है कि फॉर द डेटा गिवन अबव इन क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 के अंदर जो आपका डेटा दिया हुआ है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इंट्रा स्टेट हो रहा है ना, मतलब एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। लेकिन अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इसको फाइंड करिए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स पे, यानी कि जब ट्रांजेक्शन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट होगा, है ना। तो उस केस में आपका सीजीएसटी नहीं लगेगा, है ना, या एसजीएसटी, दोनों नहीं लगेगा।
तो क्या लगेगा सर, उसमें आपका IGST लगेगा। तो हम एक अपना टेबल फिर से प्रिपेयर कर लेंगे जिसमें MRP होगा, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट जो होगा ये वाला हम लोग लिखेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे और IGST इस बार निकालेंगे, ना तो CGST ना SGST। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसमें IGST लगता है, ठीक है। उसके बाद टोटल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद चेंजेस कहाँ कहाँ पे होगा आप देखिए, ये जो CGST है ये खत्म हो जाएगा, ये तो लगेगा ही नहीं, आपको कुछ करना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये एक हम लोग यहाँ पे IGST कर लेते हैं, तो डबल जो CGST है उसका डबल आपका IGST हो जाएगा, क्योंकि CGST 6% है, IGST SGST कितना होगा, 6% होगा, दोनों 6% और टोटल GST निकाले तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। मतलब CGST का 6 और SGST का 6, यानी टोटल कितना है 12। तो 12% का GST है, और ये टोटल GST कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट IGST, जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, है ना। तो IGST 12, 9 का डबल करेंगे तो 18, ठीक है, 14 का तो 28, 2.5 का तो 5। तो आप इस डेटा पे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक हम लोग बनाते हैं, बाकी का काम आप करेंगे, 1 2 3 आप करेंगे, ठीक है। हम एक करते हैं। तो पहला हम लोग लिखते हैं 12,000, डिस्काउंट परसेंट कितना है 30, जो 30 हमने 30 उतार दिया। डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं फिर से, 30/100 इंटू 12,000 कितना आ जाएगा, सॉरी डिस्काउंटेड वैल्यू मैंने फिर से क्या बोला था, इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके निकालिए, है ना, सॉरी माइनस करके निकालिए। तो 100 में 30 जाएगा तो 70% का 12,000 जो है वो डायरेक्ट आपका डिस्काउंटेड वैल्यू निकलेगा। तो कितना हो जाएगा 8400, ठीक है। IGST कितना लगेगा आपका 12% इस बार, है ना। तो 12/100 इंटू 8400, ठीक है, डिस्काउंटेड वैल्यू पे। तो ये काट देंगे और ये काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1008, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू और इसको जोड़ देंगे। IGST कितना है हमारा 1008, ये वही आएगा जो CGST और SGST को जोड़ने पे आ रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वही दोनों का सम था जो यहाँ पे डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं, ये IGST, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पर वही आएगा, ठीक है, जो उस बार वो पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ टोटल आ रहा था, ठीक है। तो कितना आ रहा था हमारा 9408, ठीक है। तो ये आ रहा था। तो यहाँ हमने अपना MRP लिख लिया, अपना डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लिया, IGST निकाल लिया, डिस्काउंटेड वैल्यू IGST को जोड़ के ये ले आया। अब आपका काम है बाकी के ये 3 को यहाँ पे करना, ठीक है। और फिर से क्या करेंगे, इन सबको ऐड करके नीचे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आएगा वही टोटल बिल होगा, ठीक है, जो सेम होगा, ठीक है। तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कहता है कि एक डीलर है जो मुंबई में है, और वहाँ से वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, सॉरी सम आइडेंटिकल आइटम्स को कहाँ भेज रहा है, दिल्ली भेज रहा है ना, मतलब 2 अलग अलग स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो 2 अलग अलग बीच के जब ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो कौन सा केस कहलाता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, है ना। और उसमें कौन सा GST लगता है, IGST लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर SGST दिया हुआ ही है, कोई बात नहीं, यहाँ से हम IGST निकाल लेंगे। तो ठीक है, हमारा दिया क्या हुआ है, रेट पर आइटम, मतलब एक आइटम का प्राइस दिया हुआ है, कितना क्वांटिटी में वो आइटम खरीदा गया उसका वैल्यू दिया हुआ है। डिस्काउंट कुछ में है कुछ में नहीं है, ठीक है। जैसे आपका ये जो फर्स्ट हमारा ये जो हमारा आइटम है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। हमारा जो सेकंड आइटम है उसमें 20% का डिस्काउंट है, थर्ड में फिर कोई डिस्काउंट नहीं है, और लास्ट वाले में
फोर्थ वाले में आपका 30% का डिस्काउंट है, ठीक है। और सभी में जो SGST है वो 9% है, ठीक है। तो अब आई अगर GST निकालना है तो सभी का IGST इसका डबल हो जाएगा, मतलब 18% है ना, इंटू 2 यानी कि 18%, ठीक है। 18% सबका 18% हो जाएगा। चलिए, तो हमने इसको सॉल्व करने के लिए एक अपना टेबल प्रिपेयर कर लिया है, जिसमें कि पहला जो है वो रेट पर आइटम का है, ठीक है, जिसमें कि हम ये वाला लिखेंगे। दूसरा कितने क्वांटिटी में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तभी टोटल अमाउंट आएगा कि कितना अमाउंट लगा 10 आइटम को खरीदने में। एक आइटम का प्राइस 180 है, तो अगर डिस्काउंट है तो पहले डिस्काउंटेड वैल्यू निकालेंगे। हमने बताया था पहले डिस्काउंटेड वैल्यू होता है, फिर उसमें IGST SGST होता है अगर डिस्काउंट है तो। फिर IGST निकालेंगे। IGST क्यों, क्योंकि दो अलग अलग भी स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टोटल आइटम, टोटल जो प्राइस होगा वो आएगा, उसके बाद सभी को जोड़ के हमारा टोटल बिल आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो आइटम है, सॉरी, सबसे पहला जो आइटम है उसका जो प्राइस है 180 रुपीज है, ठीक है। क्वांटिटी कितना खरीदा गया 10, टोटल अमाउंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1800। क्या डिस्काउंट है, नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है, तो कोई डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं होगा। IGST कितना लगेगा, मैंने बताया इसमें 9% SGST है, तो इसका डबल कर दीजिए आप, है ना। तो IGST कितना लगेगा 18% का। अब आप 18% निकाल लीजिए इसका अमाउंट का, 18 ये 100 का, तो हम यहाँ डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं 18 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1800, ये हो जाएगा 324। कि हमारा 324 आ जाएगा IGST। और अब हम क्या करेंगे, अमाउंट और इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो 1800 और ये हो जाएगा आपका 324, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2124। तो ये आपका पहला जो है हमारा ये जो पहला हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। पहला आइटम वाला जो हमारा जो चीज़ें था वो कंप्लीट हो गया। दूसरे आइटम पे आते हैं। दूसरा आइटम का एक आइटम का प्राइस क्या है 260, तो यहाँ पे 260 लिख लेते हैं, ठीक है। कितना क्वांटिटी खरीदा गया 20, तो 20 कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5200। और डिस्काउंट है, हाँ 20% का डिस्काउंट है, तो डायरेक्ट हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हैं 100 में से माइनस करके, है ना। तो 100 में से 20 जाएगा तो 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5200, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो 52 को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4160, ये हमारा डिस्काउंटेड वैल्यू हो गया 4160, 4160। अब क्या करेंगे, डिस्काउंटेड वैल्यू पे हमारा IGST लगेगा, कितना लगेगा, ये भी 9% है, तो IGST इसका डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 18। तो 18 डिवाइड बाय 100 इंटू 4160, एक जीरो तो काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा 416 है, उसको 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जल्दी से हम वीडियो को पॉज करके कर लेते हैं, आप भी करिए। तो हमारा आ रहा है 7488 है ना, डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहाँ एक जीरो बचा है, तो डिवाइड बाय 10 है, तो पीछे से एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया 748.8 रुपीज, है ना। अब जो डिस्काउंटेड वैल्यू है और ये है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.8, 8 और 0 क्या हो जाएगा 8, 4 और 6 10 का 0 कैरी 1,
7 8 और 9 4 4908, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 4908.8। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दूसरा बन गया। तो इसी तरह से आप ये थर्ड एंड फोर्थ बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी टोटल ये अमाउंट आते जा रहा है आप क्या करेंगे, उसको सबको लास्ट में ऐड करेंगे तो वो आपका टोटल बिल निकल जाएगा। ठीक है, और सभी में हम जो ये IGST है वो सभी में SGST 9 है, तो सभी में IGST जो है वो कितना हो जाएगा, 18% ही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी का 18% ही निकालेंगे, है ना। थर्ड वाले में कोई डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट पे IGST निकलेगा। फोर्थ वाले में 30% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंटेड वैल्यू पे IGST निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आप ये बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे जल्दी से चलते हैं। आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है कि एक यूनिक ट्रेडर है। अच्छा, इसके पहले MS लगाया हुआ है, मेजर्स कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे जब आप कंपनी के लोगों को रिस्पेक्ट देते हो तो उसके पहले ये MS लगाते हो। जैसे इंडिविजुअल को हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए मिस्टर या मिसेस लगाते हैं। ठीक है, उसी तरह कंपनी के सारे लोगों को रिस्पेक्ट करने के लिए हम ये M/S लगाते हैं। ठीक है, तो कहता है यूनिक ट्रेडर जो कि दिल्ली में है, प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विसेज, वो सर्विस देता है किसको, गीता ट्रेडर कंपनी को। कहाँ पे जो है, कानपुर। तो दो अलग अलग स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दिल्ली से कानपुर जा रहा है ना। तो ये किस तरह का ट्रांजेक्शन होगा, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा जिसमें IGST लगेगा। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, तो अमाउंट ऑफ बिल लगाना है। यहाँ पे देखते हैं हमारा नंबर ऑफ सर्विसेज 8 है, उसका जो कॉस्ट है 680 है और GST है 5%। यहाँ इस बार ना तो CGST दिया ना तो SGST दिया है ना, यहाँ पे डायरेक्ट GST बोला। अगर डायरेक्ट GST लिखा हुआ है मतलब ये टोटल GST 5% ही है ना। अगर SGST होता तो 2.5% होता, या CGST होता तो 2.5% होता, उसको डबल करके हम लोग टोटल GST निकालते हैं। तो IGST ये 5% पूरा होगा। उसी तरह से अलग अलग सर्विसेज, अलग अलग हर एक का कॉस्ट और हर एक का अलग अलग GST आपको दिया हुआ है ना, हर एक कॉलम में। ठीक है, तो हम एक करते हैं, बाकी करना हम का काम। ठीक है, चलिए। नंबर ऑफ सर्विसेज कितना है भाई, 8 है। एक का कॉस्ट कितना है, 680, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 का 0, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 6 जा 48, 48 45 46 47 48 49 50 नहीं, सॉरी, हाँ ये हो जाएगा 5440। ठीक है, 5440 ही होगा ये। तो इसके बाद हम लोग आएंगे अपना IGST के तरफ। तो IGST कितना, टोटल GST IGST लगेगा कितना, 5, तो 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, 5% IGST। तो इसका हम लोग IGST निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, 5% ऑफ इसका अमाउंट का। यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है तो कोई डिस्काउंटेड वैल्यू पे नहीं लगेगा, डायरेक्ट अमाउंट पे लगेगा, है ना। 5% ऑफ क्या हो जाएगा, 5440, 5440। तो निकालते हैं हम लोग। 5% का मतलब 5 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब इनटू, फाइव फोर फोर जीरो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 5 से 544 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 20 और 2 22 का 2 कैरी 2, 5 5 जा 25 26 27। अच्छा, डिवाइड बाई 10 है तो क्या करते हैं, ये 0 से ये 0 कट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 272 रुपीज, है ना। अब क्या करते हैं, अमाउंट और इसको ऐड कर देते हैं IGST को, तो करिए
ये 2 और 0 ऐड होगा तो 2, 7 और 4, 11 का 1 कैरी 1, 2 और 4 6 और एक 7 और 5, 5712 आ रहा है ना। तो इसी तरह से आप 1 2 3 इन तीनों को आप इस हर एक रो में बना लेंगे, है ना। और जितना भी कॉस्ट आएगा 1 2 3 4, ये हमने 1 का निकाल दिया, 2 3 4 और सबको आप ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल अमाउंट ऑफ बिल क्या होगा, आ जाएगा, है ना। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखते हैं फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। एक बिल दिया हुआ है, कह रहा है इसका टोटल अमाउंट आपको बताना है। 20% डिस्काउंट इज अलाउड ऑन एन आर्टिकल इफ 80 और मोर सच आर्टिकल आर परचेज्ड। अगर आप 80 या 80 से ज़्यादा आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, अगर आप आर्टिकल्स 80 या उससे ज़्यादा खरीदते हो तो आपको उसमें 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और नहीं खरीदोगे तो नहीं मिलेगा, 80 से कम खरीदोगे तो नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट दो आर्टिकल्स है हमारे पास ए और बी। पहला का मार्क प्राइस है 180, दूसरे का मार्क प्राइस है 120। पहला कितना क्वांटिटी में खरीदा गया है 120, मतलब पहला का क्वांटिटी 120 है, 120 में खरीदा गया, 120 क्वांटिटी खरीदा गया है। तो यानी कि जो क्वांटिटी है वो 80 से तो ज़्यादा है ना, तो इसमें आपका डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि ये एक 120 है जो कि 80 से ज़्यादा है। ये 50 क्वांटिटी में ही खरीदा गया है जो कि 80 से कम है, तो इस पर डिस्काउंट आपका नहीं लगेगा, ठीक है। दोनों में अलग अलग जीएसटी है, एक आर्टिकल का जीएसटी है 5%, बी आर्टिकल का जीएसटी है 12%, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कोई टेबल में नहीं, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखते हैं 4A जो मार्क प्राइस है वो है आपका ₹180। क्वांटिटी कितना है 120, तो डिस्काउंट तो मिलेगा किस पे, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। कितना का डिस्काउंट मिलेगा 20% का, तो हम लोग डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने बताया था कि अगर 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो 80 आएगा, तो 80% का डायरेक्ट ये अगर हम लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट हमको डिस्काउंटेड वैल्यू मिलेगा। मतलब 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 180, 144 रुपीज़ हमारा, मतलब मार्क प्राइस था 180 लेकिन वो बेचेगा कितना में 144 में, क्योंकि वो 80 से ज़्यादा आर्टिकल्स परचेज किया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि कितना आर्टिकल टोटल परचेज किया, तो 120, ठीक है। तो टोटल उसको 120 अमाउंट के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 144 एक का अमाउंट क्योंकि डिस्काउंट लग गया, और उस पर कितना 120 है ना। तो 144 यानी कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना हो जाएगा ये आपका, इसको आप कर लीजिए, इसका हो जाएगा 17,280 रुपीज़, है ना। 17,280 रुपीज़ हो जाएगा ये, ठीक है। अब चूंकि ये हमारा निकल गया, तो अब हमारा क्या लगने वाला है, जीएसटी लगेगा, है ना। जीएसटी कितना है 5% है। इस पे कोई भी हमारा ना तो इंटर स्टेट ना तो इंट्रा स्टेट बोला है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी लगा देंगे। तो लगाते हैं, किस पे लगेगा, इसी पे लगेगा जो टोटल आया हमारा 17,280। तो 5 हम लोग जीएसटी लगाते हैं, लिखते हैं जीएसटी इज इक्वल टू 5% ऑफ 17,280। तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 17280। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
2 से वापस इसको काटते हैं, 2 8 जा 16, यहाँ पे 1 गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 864 रुपीज़ हमारा आ गया जीएसटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम अपना टोटल अमाउंट और जीएसटी को ऐड करेंगे तो हमको फाइनल टोटल पता चल जाएगा कि कितना देना होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल अमाउंट फॉर ए, क्या हो जाएगा 17,280 प्लस 864 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 का 4, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 8 और यहाँ पे 1, 18,144 रुपीज़ आपका एक आ जाएगा। उसी तरह से आप क्या करेंगे, बी का निकालेंगे, बी में कोई डिस्काउंट नहीं होगा तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी हमारा आएगा उसको फिर क्या करेंगे, उस पर 12% लगाएंगे और 12% लगाने के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा उसको इसी तरह से ऐड कर देंगे। मतलब बी वाले केस में क्या होगा, आपका डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाँ, एक और बात, जो ए और बी दोनों का वैल्यू आएगा, जैसे ए का वैल्यू हमारा 18,144 आया है, आपका बी का जो अमाउंट आएगा लास्ट में क्या करेंगे, दोनों अमाउंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तब हमारा टोटल बिल आएगा। ठीक है, चलिए आप पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहता है द टैक्स इनवॉइस ऑफ अ टेलीकॉम सर्विस इन सूरत सोर्स, कहता है एक टेलीकॉम कंपनी है, मोबाइल कंपनी जो है वो टैक्स लेती है अपने सर्विसेज के लिए सूरत में। जो सर्विसेज का कॉस्ट है वो आपका दिया हुआ है 750 रुपीज़, है ना, और उस पर जीएसटी कितना लगता है, 18% जीएसटी लगता है। तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल बताइए कितना होगा। तो एक कंपनी है टेलीकॉम कंपनी जो कि सूरत में सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अपने टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसके लिए वो 750 रुपया 750 रुपीज़ का ये लेती है सर, कॉस्ट है उसका, और उस पर जो जीएसटी है वो 18% का है। तो बोल रहा है कि कितना इसका अमाउंट ऑफ बिल होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आइए करते हैं। तो हमारा कॉस्ट क्या है, 750 रुपीज़। ठीक है, हमारा कॉस्ट जो है वो 750 रुपीज़ है, जीएसटी कितना है, 18% है। तो निकालिए, जीएसटी निकालते हैं, 18% ऑफ किसका, 750 का। तो 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 750, ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 2 का टेबल में 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 5 के टेबल में ये 15 टाइम में कटेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 इंटू 15 तो 135 आ जाएगा रुपीज़, है ना। तो जीएसटी आपका इतना रुपीज़ लगता है। तो टोटल जो है वो कितना बिल होगा, तो आपका जो बिल होगा वो होगा 750 प्लस 135, तो ये हो जाएगा 588। ठीक है, 885 रुपीज़ आपका बिल हो जाएगा। बस इतना सही आपको ये क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 कहता है कि मिसेस प्रतिमा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है अपने फैमिली के लिए एंड पेड ₹900 एज अ CGST, है ना। तो प्रतिमा जो है वो अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है और वो SGST पेड करती है 900। ठीक है, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग GST पेड बाय हर फॉर दिस पॉलिसी, द रेट ऑफ GST बीइंग 18%। तो कहता है कि अच्छा ये जो हेल्थ इंश्योरेंस हो है वो हर ईयर जमा किया जाता है ना, हर साल जमा किया जाता है।
तो हमसे ये पूछ रहा है कि वो हर साल कितना जमा करेंगी, ठीक है, ये टोटल कितना अमाउंट वो जमा करेंगी, तो ये हमको नहीं पता, हमको बस ये पता है जितना वो जमा कर रही है उसका SGST कितना है, 900 रुपीज़ है हमारे पास, है ना। अब वो कितना जमा कर रही है ये हमको नहीं पता, वो हर साल कितना जमा कर रही है हमको नहीं पता, ठीक है। तो आइए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट बेसिक बेसिक अमाउंट विथआउट GST, है ना, अभी कोई GST ऐड नहीं होगा, है ना, उसको हम लोग ₹X मान लेते हैं। मान लेते हैं जो बेसिक अमाउंट है जो वो जमा कर रही है बिना GST का, अभी GST इंक्लूड नहीं है, वो X रुपीज़ है मान लेते हैं, ठीक है। अब टोटल जो अभी पता है हमको कि वो SGST कितना पेड कर रही है, 900, टोटल GST कितना है, 18%। तो हमको पता है ना कि SGST क्या होता है, टोटल GST का आधा होता है SGST और आधा होता है CGST, यानी कि जो SGST है हमारा वो 18, यानी कि टोटल जितना है हमारा उसका आधा होगा, यानी कि 9%। 9% कितना है हमारा, ₹900, यही है। SGST जो है वो टोटल GST का आधा होता है, यानी कि टोटल GST हमारे पास 18% है, उसका आधा क्या है, 9%, और इसका वैल्यू दे रखा है हमको 900। इसका मतलब ये है कि मिसेस प्रतिमा जो भी अमाउंट जमा कर रही हैं उसका 9% का जो वैल्यू है वो 900 है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि मिसेस प्रतिमा जो वैल्यू जमा कर रही है X, 9% ऑफ X, वो कितना है, 900, ठीक है। तो अब बस कैलकुलेट थोड़ा कर लेते हैं, इनटू हो जाएगा X इज इक्वल टू 900। देखिए ये नीचे है डिवाइड में, उसको उधर भेजेंगे इक्वल टू के उधर, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, x के साथ उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 900 इंटू ऊपर चला जाएगा 100 और ये नीचे चला जाएगा तो 9, तो ये 1 टाइम में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10,000, यानी कि मिसेस प्रतिमा हर साल विदाउट GST वो 10,000 रुपया, 10,000 रुपीज़ क्या कर रही है, जमा कर रही है ना, हेल्थ इंश्योरेंस में। लेकिन GST तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है, GST दे भी रही है, SGST 900 है, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, ये दो तरीका है इसको निकालने का। चूँकि ये SGST जो है वो 900 दे रही है, तो CGST भी बहुत दे रही होंगी वो 900, तो टोटल कितना GST दे रही होंगी वो 1800, है ना। ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि 10,000 का वो टोटल GST उनको देना पड़ेगा, SGST CGST दोनों, तो किसका दे रही है वो 10,000 का 18%, है ना। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं हमारा GST 18% ऑफ 10,000, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10,000, 0 से 2 0 कैंसल आउट, तो ये देखिए 1800 इसमें भी आपका आ जाएगा। तो आप दोनों में जो यूज़ करना चाहें, ठीक है। तो चलिए यही यूज़ करते हैं, इसको भी रहने देते हैं। तो आप यही लिखेंगे, ये बॉक्स वाला अलग से कहीं नोट में आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब टोटल जो वो एनुअल प्रीमियम देंगी वो कितना होगा, टोटल एनुअल प्रीमियम जो होगा वो कितना होगा, 10,000 प्लस 1800, है ना, तो कितना हो जाएगा 11,800, तो ये होगा, ठीक है। तो चलिए हम आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज का 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आइए,
तो आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं मिस्टर मलिक वेंट ऑन अ टूर टू गोवा। मिस्टर मलिक जो है वो टूर के लिए गोवा जाते हैं। ही टुक अ रूम, उन्होंने रूम लिया इन अ होटल फॉर 2 days। अच्छा, कितने दिनों के लिए लेते हैं? 2 दिनों के लिए लेते हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। किस रेट से लेते हैं? 5000 रुपीज़ पर डे, है ना। उन्होंने रूम लिया होटल में, एक दिन का चार्ज है 5000, तो उन्होंने 2 दिन के लिए वो रूम लिया। कहता है उसी दिन, ठीक है, हिज फ्रेंड, उसका जो एक फ्रेंड है जॉन, उसने ज्वाइन किया उसको। तो होटल, अब सेम रूम में चूंकि रहना है तो अब एक एक्स्ट्रा बेड चाहिए। तो कहता है जो होटल वाला है उसने एक एक्स्ट्रा बेड प्रोवाइड किया, जिसका चार्ज वो कितना ले रहा है? 1000 रुपीज पर डे, है ना, फॉर द बेड। और जीएसटी टोटल जो है वो 28% है। तो पूछ रहा है कि जब वो मिस्टर मलिक जो है वो जब जीएसटी भरेंगे तो वो कितना होगा? बाय द होटल, कहता है 28%। हाउ मच जीएसटी, कितना जीएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 28%? अगर 28% जीएसटी है तो कितना जीएसटी चार्ज करेगा होटल इन द बिल, उनके बिल में, टू मिस्टर मलिक फॉर बोथ ऑफ द डेज, इन 2 दिनों में, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो ब्लर हो जाता है, चलिए। तो हम लोग देखते हैं अमाउंट ऑफ बिल। देखिए अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा इन 2 दिनों में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर 2 days, ठीक है। तो 5000 तो वो लेगा 2 दिन के लिए, है ना। और वो एक्स्ट्रा जो बेड चार्ज है 1000, वो भी 2 दिन के लिए लेगा। तो 2 दिन के लिए 1000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 2000, कितना हो जाएगा टोटल? 12,000, है ना। ये विदाउट जीएसटी है ना। जो टोटल अमाउंट होगा 2 दिन का 5000 करके और एक्स्ट्रा बेड का 1000 करके, वो आपका 12,000 निकलेगा फॉर 2 days विदाउट जीएसटी। अब इस पे जीएसटी कितना लगेगा? 28% का। तो निकालते हैं, जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ 12,000, सॉरी, यहाँ पे नहीं काटते हैं। कितना हो जाएगा? 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 12,000। ये 0 से 0, ये 0 से 0 काट देते हैं। 28 इंटू 12 करते हैं, कितना आएगा? 336, और एक 0 है तो 0 लगा देते हैं। तो इतना जीएसटी आएगा उनके बिल में, मिस्टर मलिक के बिल में। जीएसटी जो है वो 3,360 रुपीज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट ए का एक्सरसाइज है वो हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे इस चैप्टर में, और जो नए कॉन्सेप्ट्स होंगे उसको नए वीडियोस में समझेंगे। तो अगर आपको हमारे सॉल्यूशन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम इसी तरह से आगे आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।